जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम सुनील मोटिवेशन, हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी, स्पीच, शायरी सुनाता हूँ, अच्छा नॉलेज देता हूँ, जिससे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। ठीक है। कई बार बता चुका हूँ कि दोस्तों देखिए, मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, एक अच्छी डायरेक्शन देना चाहता हूँ। ठीक है, यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है, जिससे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। और कहीं ना कहीं अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जिससे कि क्या होगा कि आपको नॉलेज वाले वीडियो मिलते रहेंगे। जो भी मैं मेहनत करके नॉलेज लेकर जो आपको वीडियो बनाता हूँ, तो वीडियो आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। और आज भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मैं आपको नॉलेज लेके आया हूँ, जो कि आपको पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना है। ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को। क्या करना है? वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको, क्योंकि आज बहुत अच्छी नॉलेज वाली बात होगी। तो फोकस दीजिएगा, है ना। वीडियो पे अच्छे से अपन को समझना है। और मैं कई बार बता चुका हूँ कि देखिए क्या करना है आपको, कि मोबाइल अपना एक ही मोबाइल में आप ज़्यादातर सुने देखें, ज़्यादा सही रहेगा। एक ही मोबाइल में पांच पांच व्यक्ति लाना है। ठीक है ना, एक मोबाइल में केवल एक ही व्यक्ति वीडियो को देखे सुने सही रहेगा। क्योंकि होता क्या है कि भाई, अब होता क्या, एक ही मोबाइल में क्या होता है कि अगर ज़्यादा व्यक्ति देखेंगे तो फिर वो डिस्टर्बेंस होता है। और अगर एक ही मोबाइल में अगर एक ही व्यक्ति वीडियो देखता है या सुनता है, तो वो उससे क्या होगा, उसको समझ में भी आएगा। अगर आपके पास हेडफोन है तो हेडफोन का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आने वाला है। ठीक है दोस्तों, स्टार्टअप करते हैं। तो मैं आज आपको बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ, नॉलेज लेके आया हूँ। तो बात करेंगे हम कि व्यवहार के विषय में। क्या होता है बिहेवियर? कहते हैं ना यार, उसका व्यवहार अच्छा है, उसका व्यवहार बुरा है। और व्यवहार देखिए, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो व्यवहार का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बताऊंगा व्यवहार होता है क्या। व्यवहार का मतलब, जैसे हम किसी से बात करते हैं। ठीक है, हमारा पहले मैं आपको व्यवहार को समझा रहा हूँ कि व्यवहार होता है क्या, बिहेवियर होता है क्या, मैं उसको पहले डिफाइन कर रहा हूँ। देखिए, हम किसी से बात करते हैं तो हमारा तरीका कैसा है। ठीक है, बात करने का तरीका कैसा है, या उनका सुनने का क्या, मतलब हम उनको सुन किस तरीके से ले रहे हैं, या उनकी बातों को उन्होंने जो समझा, हमारा एक्शन क्या है। ठीक है, हम किस तरीके से उनकी बातों को समझ पा रहे हैं, उनको आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि लोग समझना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं यार, इस व्यक्ति का व्यवहार कैसा है ना। हम उनसे कैसे बात करते हैं, उनकी बातों को कैसे सुनते हैं, और उनकी बात सुन के हम किस तरीके से उपयोग करते हैं अपने जीवन में। तो ये सब व्यवहार का कारण आता है कि यार हमारा व्यवहार कैसा है, उस व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। कहते हैं ना, और वो गुस्सा, उसका ऐसी व्यक्ति, मतलब उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। व्यवहार अच्छा नहीं मतलब बात करने का तरीका अच्छा नहीं, उसका बातचीत सही नहीं करता वो। और बात भी करता है तो मतलब सुनता ही नहीं वो किसी चीज़ को, तो ये व्यवहार खराब है उसका। वो व्यक्ति का व्यवहार ही खराब है। ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, व्यवहार आप समझ चुके होंगे। ठीक है। और वैसे भी आपको भी पता होगा व्यवहार क्या होगा, प्रैक्टिकली आपने देखा होगा। बाकी देखिए, मैंने थोड़ा आपको बता दिया। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक अच्छा व्यवहार क्या होता है। ठीक है, अच्छा व्यवहार क्या होता है। अच्छा व्यवहार मतलब, जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, उसको अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने उसकी बातों को समझा, उसने आपकी बातों को समझा और बहुत अच्छा लगा। तो आपस में क्या होता है कि अच्छी बॉन्डिंग्स बन जाती है, मीन्स एक अच्छी कनेक्टिविटी बन जाती है। दोनों के बीच एक अच्छी कनेक्टिविटी बन जाती है, क्योंकि दोनों का एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार है। और जिसका व्यवहार अच्छा होता है ना, जब कनेक्टिविटी बन जाती है ना, तो फिर वो अच्छा फ्रेंडशिप भी करते हैं, यार ये मेरा फ्रेंड्स है। तो व्यवहार के कारण ही लोग अपना दोस्त बनाते हैं। मीन्स जैसे अगर, जैसे आप हैं, आपने किसी व्यक्ति से बात की, उसका व्यवहार अच्छा लगा, तो आप सोचोगे नहीं यार, ये मेरा फ्रेंड्स बनने लायक है, मुझे इसको फ्रेंड्स बना लेना चाहिए, मीन्स मेरा दोस्त बना लेना चाहिए। ये चीज़ है, क्योंकि एक अच्छी आपस में कनेक्टिविटी हुई। ठीक है, अच्छे से एक अच्छी बॉन्डिंग्स बनी है, अच्छा बॉन्ड्स क्रिएट हुआ, तो कनेक्टिविटी बनी, तो ये एक अच्छे बिहेवियर के कारण हुआ, एक अच्छा व्यवहार के कारण। समझ में आ गया। ये चीज़ होती है वो, एक अच्छा व्यवहार। बात करने का अच्छा नज़रिया है आपका, बात करने का अच्छा तरीका है, शब्द अच्छा बोलते हो आप। उसको, जो व्यक्ति आपको सुन रहा है या कुछ समझा रहा है या बात कर रहा है, तो आप सुनते अच्छे हो उनको, रिस्पॉन्स अच्छा देते हो, बातों का एक्शन बहुत अच्छा लेते हो। तो ये व्यवहार होता है। अब बात करते हैं अपन कि बुरा व्यवहार क्या होता है। बुरा व्यवहार का मतलब होता है कि आप जैसे किसी से बात कर रहे हैं, तो आपका बात करने का तरीका अच्छा नहीं है ना। बात ये गुस्से में कर रहे हैं, या इस तरीके से बात कर रहे हैं कि सामने वाले को बुरा लग रहा है। ठीक है, या आप उनकी बातों को सुनना नहीं चाह रहे, अनसुना कर रहे हैं, तो उनको फिर बहुत बुरा लगता है कि यार इस व्यक्ति का व्यवहार खराब है। ठीक है, ऐसे ही अगर सामने वाला व्यक्ति भी अगर आपकी बातों को समझ नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है, बातों को मतलब सुनना ही नहीं चाहता है, या गुस्से में बात कर रहा है, या कुछ इस तरीके से बात कर रहा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो फिर आपको ऐसा लगेगा यार इसका व्यवहार अच्छा नहीं है। समझ में आ गया। तो ये होता है बुरा व्यवहार। तो मैं समझा चुका हूँ आपको कि अच्छा व्यवहार क्या होता है, बुरा व्यवहार क्या होता है। मैं शॉर्टली समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, कहते हैं ना, कम में कम समझिए पर ज़्यादा अच्छा समझिए, ये चीज़ है। वो टाइम की भी कमी होती है हमारे पास। तो मैं समझा चुका हूँ आपको कि अच्छा व्यवहार क्या होता है, बुरा व्यवहार क्या होता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अच्छा व्यवहार के फ़ायदे क्या होते हैं। ठीक है ना।
अच्छे व्यवहार के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अगर आपका अच्छा व्यवहार होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर आप स्कूल जाते हैं, अगर आपके टीचर के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है, आपके जो स्टूडेंट हैं उनके प्रति व्यवहार नहीं है, तो आपको बहुत समस्या होगी। समझ में, व्यवहार बनाना पड़ता है, मतलब टीचर्स के प्रति भी आपको अच्छा व्यवहार बनाना पड़ेगा, जिससे कि टीचर आपको अच्छा लाइक करें, पसंद करें। ठीक है, हाँ, अच्छा छात्र है, अच्छा समझदार बच्चा है, तो व्यवहार के कारण होता है। व्यवहार का मतलब होता है उनको अच्छे से सुने, उनका कहना मानिए, उनकी बात सुनिए। और जो जैसे टीचर की, मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, है ना, कि आप स्टूडेंट हैं और आपके टीचर हैं, तो आप दोनों के, टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में व्यवहार अच्छा तब होगा जब कहीं ना कहीं टीचर, जैसे मान चलिए उन्होंने स्टडी करने के लिए बोला, तो स्टूडेंट क्या होगा, अच्छे से स्टडी करेगा, उनकी बात मानेगा, कहना मानेगा। ठीक है, तो ये आपस में एक अच्छा बॉन्ड्स क्रिएट करेगा, एक अच्छी बॉन्डिंग्स बनेगी, एक अच्छी कनेक्टिविटी बनेगी, तो ये व्यवहार क्रिएट होगा किसके प्रति, स्टूडेंट और टीचर के, मतलब उसमें बीच में अच्छा बॉन्ड्स क्रिएट होगा, कनेक्टिविटी होगी, तो व्यवहार बहुत अच्छा बनने वाला है, इस बात का ध्यान दीजिए। तो ये मैं आपको बता रहा था क्या, टीचर और स्टूडेंट का व्यवहार। ठीक है, और वहीं अगर बुरा व्यवहार होगा तो फिर वो क्या होता है कि इस टीचर ने बच्चे से कुछ बोला कि बेटा ये पढ़ाई करके आना, है ना, तो बच्चा क्या करेगा, अनसुना करेगा, सुनेगा ही नहीं, ठीक है ना, ध्यान ही नहीं देगा। और अगर टीचर कुछ पूछता है ना, स्टडी, उसने, टीचर ने बोला बेटा ये करके आना, तो क्या होगा कि स्टूडेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, या फिर गलत तरीके से रिस्पॉन्स देगा, तो कहीं ना कहीं आपस में उनकी कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है, बॉन्ड्स खत्म हो जाते हैं, बॉन्डिंग्स खत्म हो जाती है, तो उससे क्या होगा कि बिहेवियर गलत हो जाएगा, व्यवहार गलत हो जाएगा। ठीक है, इससे बहुत सारे नुकसान होने वाले हैं। क्या होगा, नुकसान ये होंगे कि भाई टीचर आप पे ध्यान नहीं देगा, छोड़ देगा आपको, होगा ना, आपने जैसे पढ़ाई करते थे, आपने देखा होगा कि स्कूल में जैसे 60 बच्चे हैं, ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो 15 बच्चे आगे बेंच पे बैठते हैं, उनसे ज़्यादा टीचर से कनेक्टिविटी होती है, क्योंकि वो आगे इसलिए बैठते हैं, उनके अंदर कोई डर नहीं होता है स्टूडेंट के अंदर, क्योंकि वो अपना काम पूरा समय पे करते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जो गधे की तरह पीछे बैठे रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, टीचर उन पे ध्यान छोड़ देता है, क्या हो गया, वो तो गधे ही हैं, उनको कुछ करना ही नहीं जीवन में, क्योंकि उनका, उनके प्रति टीचर और उस वो पीछे वाले स्टूडेंट का कोई व्यवहार अच्छा नहीं होता है। और आगे जो बच्चे बैठते हैं वो अच्छे ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं, टीचर जो बोलते हैं वो उसको फॉलो करते हैं, तो उनके प्रति क्या, आपस में क्या होता है, अच्छा व्यवहार होता है, अच्छी कनेक्टिविटी होती है। तो आपने देखा होगा जब रिजल्ट की बात आती है तो जो पीछे गधे बच्चे होते हैं वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने टीचर की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। और भाई जो आगे बच्चे होते हैं वो अच्छे ईमानदार होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, वो क्या होते हैं कि अच्छे अच्छे नंबरों से पास होते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ होती है। क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको, ये चीज़ है। इसलिए क्या है, व्यवहार, ये स्टूडेंट और मेरे टीचर के प्रति अच्छा व्यवहार के फायदे बताएं आपको, कि बहुत अच्छे फायदे होते हैं। जीवन में उन्नति करना है तो भाई इस तरीके से अगर अच्छा व्यवहार रखोगे, और व्यवहार तभी अच्छा होगा जब आप टीचर का कहना मानते हैं, ठीक है, उनकी बात सुनते हैं, और कहना मानने से आपका ही भविष्य अच्छा उज्जवल होने वाला है। अब बात करता हूँ, जैसे कहीं पे काम करते हैं आप, तो काम करते हैं तो होता है ना कि आपके सर, मैम, ठीक है, आप जैसे मान के चलिए आप उनसे छोटे हैं, आपसे बड़ी पोस्ट के हैं, तो आपस में उनके प्रति एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए। आपकी छोटी पोस्ट है और आपके बड़े सर हैं, उनकी बड़ी पोस्ट है, ठीक है, आपकी छोटी पोस्ट है, आपकी बड़ी मैम, आपकी उनकी बड़ी पोस्ट है, आपकी छोटी पोस्ट है, समझ में आ गए, तो आपस में बताया मैंने, बड़ी और छोटी पोस्ट है, मीन्स दोनों का अलग अलग लेवल है, तो दोनों का व्यवहार कैसे बनेगा, व्यवहार ऐसा बनेगा कि देखिए भाई जैसे बड़ी पोस्ट है तो व्यक्ति वो उनको बताते हैं बेटा ऐसा करना है, इस तरीके से करना है, हम इस तरीके से करना है, मतलब ऐसा वो काम बताते हैं। वहीं छोटी पोस्ट के व्यक्ति अगर सुन लेते हैं और उनका बच्चे अच्छे से उनकी बात कहना मानते हैं, समझदारी से करते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच अच्छा कनेक्टिविटी हो जाएगी, अच्छा व्यवहार बन जाएगा। समझ में आ गया, और जिससे क्या है कि वो दोनों ही अच्छी तरक्की करेंगे, अच्छी कामयाबी पे, शिखर पे पहुंचेंगे, दोनों मेहनत करके, और बहुत अच्छी तरक्की होगी उन लोगों की। ये चीज़ आपको समझना जरूरी है। अब देखिए, वही काम का मैं बता रहा था कि जैसे भाई आपस में इस तरीके से डिज़ाइन करना होता है व्यवहार को, तब जाके इंसान आगे बढ़ पाता है। समझ में आई बात। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे देखिए ये तो काम करा है ना, आप जैसे जॉब करते हैं उसका बता रहा था मैं। बाकी अगर आप जैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, बताता हूँ डायरेक्ट सेलिंग का बहुत अच्छा भविष्य है, ठीक है, 21वीं सदी का सबसे बड़ा फ्यूचर है डायरेक्ट सेलिंग में। तो ये चीज़ मैं आपको कई बार बताता रहता हूँ, इस वीडियो में अच्छे से डिफाइन कर रहा हूँ आपको, ये चीज़। तो अब पॉइंट्स ये आता है कि जैसे आप डायरेक्ट सेलिंग में, तो देखिए डायरेक्ट सेलिंग में तो बहुत अच्छा व्यवहार बनाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जब से आप स्टार्टअप करते हैं तो आपके फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि फ्रेंड्स जब आपको स्टार्टअप करवाता है तो आपस में क्या होता है, अच्छे से व्यवहार बना के ही आपको आगे बढ़ पाएंगे आप दोनों का। अब आपका जो फ्रेंड्स होता है वो आपका अपलाइन होता है, आप उसके डाउनलाइन होते हैं, ठीक है, तो एक दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखना जरूरी है, ठीक है ना। अगर अगर व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, कामयाब हो ही नहीं सकते, मतलब कहने की बात ये है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होना चाहते हैं, अच्छी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि एक दूसरे के प्रति व्यवहार अच्छा रखें। क्लियर है, जैसे कि उन्होंने आपको स्टार्टअप करवाया, अब वो आपको सिखाएंगे, ठीक है, आपका जो अपलाइन आपको सिखाएंगे, आपको लोगों से मिलवाएंगे, नॉलेज दिलवाएंगे, सीनियर ऑफ द सीनियर, बड़े लोगों से, काउंट्स हो सकते हैं, मार्क्यूस हो सकते हैं, या
और भी आपके टॉप लेवल के जो बड़े सर होते हैं, है ना? तो उनसे मिलवाएँगे, तो वो क्या होता है कि वो तभी मिलवाएँगे क्योंकि वो आपको सिखाना चाहेंगे कि यार बिहेवियर होता है क्या? व्यवहार क्या होता है? वो हर तरीके की बात सिखाएँगे आपको। तो अब क्या करना है, आपको उनके प्रति अच्छा व्यवहार रखना है। किसके प्रति? अपने अपलाइन के प्रति, ठीक है ना? अगर वो काउंट से मिलवाते हैं, उनके प्रति भी आपको अच्छा व्यवहार रखना है, ठीक है? इसके बाद वो जितने भी बड़े लोगों से मिलवाते हैं, उनके प्रति भी आपको अच्छा व्यवहार रखना है। व्यवहार में ये भी होता है कि रिस्पेक्ट करना होता है कि देखिए वो कितनी आपको भाई अच्छे से समझाते हैं और उनकी आपको बातों को भी समझना है, उनकी बात भी सुनना है। अब ये नहीं कि देखिए उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार आपका व्यवहार गलत है या खराब इंसान हो आप, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। उनको आपका व्यवहार तभी अच्छा लगा जाएगा कि उन्होंने जो समझाया है, आप उनकी बातों को मानें, उनकी बातों को समझें, ठीक है? और अच्छे से एक अच्छे रिक्वेस्ट मोड में बात करें, ठीक है? ऐसा नहीं है कि बस हो गया आपको अच्छे से हेल्प लेने नहीं आ रहा है या सही तरीके से आप बात नहीं कर रहे हैं और अपने अपलाइन से ही बहस कर रहे हैं, मीन्स जो आपको फ्रेंड लेके आया उसी से बहस कर रहे हैं, ठीक है ना? ये चीज़ है। या फिर वहाँ का जो जैसे मैनेजमेंट में रहते हैं, वहाँ का कल्चर खराब कर रहे हैं, डिसिप्लिन से नहीं रह रहे हैं, तो ये सब आपका व्यवहार खराब है। क्या खराब है? आपका पूरा बिहेवियर खराब हो जाएगा। समझ में आए? लोग समझ जाएँगे यार ये इंसान भी खराब है और इसका व्यवहार भी खराब है। तो खराब वाले जो खराब व्यक्ति होता है ना, उससे फिर दूर भागने लगते हैं लोग। यार ये तो व्यक्ति बेकार है, इसका व्यवहार भी खराब है, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको समझाना भी बेवकूफ़ी है, ठीक है ना? ये चीज़ है। तो इससे इसको कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई भी बड़े सीनियर ऑफ द सीनियर कोई अच्छे से फिर आपकी मदद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपना व्यवहार खराब करके रखा है। समझ में आया? जो इंसान होता है ना एकदम से वो अपना व्यवहार खराब कर लेता है ना, तो फिर उसको सभी फिर व्यक्ति ऐसा मानते हैं यार ये तो ऐसे ही है, कभी नहीं सुधर सकता। इसकी तो हरकत ही ऐसी है। समझ में आई बात? तो क्यों अपना व्यवहार खराब करें? अगर आप व्यवहार खराब करेंगे तो आपका बहुत नुकसान होगा। फ़ायदे तो भई होंगे ही नहीं, क्योंकि नुकसान ही नुकसान होगा। तो इसलिए हमें क्या, अच्छा व्यवहार रखोगे, अगर आप अच्छा व्यवहार रखोगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। फ़ायदे ये होंगे, देखिए वो आपको हर व्यक्ति अच्छा समझेगा। सबसे पहले अच्छा कौन समझेगा? जो आपको लेके आया। आपका फ्रेंड्स, आपका अपलाइन, वो आपको समझेगा कि नहीं यार, जिस व्यक्ति को मैंने बुलाया उसका व्यवहार बहुत अच्छा है और मुझे बड़ी खुशी इस बात की कि मैं ऐसे व्यक्ति को मैंने स्टार्टअप करवाया जिसका व्यवहार बहुत अच्छा है और इसी व्यवहार से हम लोग हमारा डायरेक्ट सेलिंग व्यापार को आगे बढ़ाएँगे। ठीक है? दोस्तों बताना चाहूँगा कि कहते हैं ना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नियम है कि जिसका व्यापार अच्छा उसका व्यवहार अच्छा है। समझ में आ गई? मीन्स जिसका पहले व्यवहार अच्छा है उसी का व्यापार अच्छा है और जिसका व्यवहार खराब उसका व्यापार खराब। समझ में आ गई? और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में व्यवहार का मतलब क्या होता है कि जो आपके सीनियर ऑफ द सीनियर होते हैं उनकी अच्छे से रिस्पेक्ट करें, ठीक है ना? उनकी बातों को समझें, उनका कहना मानें, डिसिप्लिन में रहें, कल्चर को फॉलो करें, ठीक है? मैनेजमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन को मानें। इसके बाद आपके ऑफिस में जो रूल्स हैं उनका मानें, टाइम खराब ना करें, मतलब हर चीज़ व्यवहार कनेक्ट करता है। समझ में आ गई? हर चीज़ वो कनेक्टिविटी होती है, वो व्यवहार से कनेक्ट होती है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हर चीज़ कनेक्टिविटी व्यवहार से ही होती है और व्यवहार से शुरू और व्यवहार पे खत्म होती है। जितना अच्छा व्यवहार अच्छा होगा उतना आप तरक्की करेंगे, उतना ग्रोथ करेंगे। समझ में आई? तो मैंने बोला ना, मैनेजमेंट में अब जैसे मैनेजमेंट में आप अकेले नहीं रहोगे, मैनेजमेंट में आपके और भी लोग रहेंगे। मीन्स जैसे आपके बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनके प्रति आपका व्यवहार कैसा है? मतलब लोग, हर एक व्यक्ति बता देगा यार इस व्यक्ति का व्यवहार ही कुछ अलग है। समझ में आया? अगर आप अच्छे से बोलते हैं, ठीक है, अच्छे से लोगों के सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो सब लोग आपका भी सम्मान करेंगे और आपका व्यवहार अच्छा समझेंगे, ठीक है? उनको समझ में आएगा ये व्यक्ति बहुत अच्छा व्यवहारिक है और वो लोग आपकी मदद भी करेंगे, ठीक है? अब जैसे कि आप इन्विटेशंस बुलाते हैं, सब लोग आपकी मदद करेंगे, नहीं यार ये व्यक्ति का व्यवहार अच्छा है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए, 100% यार ये व्यक्ति 38 नहीं मार्क्स बनने लायक है। तो लोगों को समझ में आ जाता है। समझ में आई? ये बात समझ में आ जाती है कि ये व्यक्ति 38 नहीं मार्क्स बनने लायक है, इसको आगे बढ़ाने में मदद करना चाहिए। और सब लोगों की अंतरात्मा बोलती है कि यार इस व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। तो व्यवहार के ये फ़ायदे होते हैं। अगर आप व्यवहार अच्छा है तो सब लोग आपकी मदद करेंगे, सबके सब लोग। सब लोग आपको अच्छा समझेंगे। हमेशा सब लोग मेहनत करना चाहेंगे कि यार इस व्यक्ति को आगे बढ़ाएँ। ये मैनेजमेंट में भी सब लोग आपकी मदद करेंगे हर तरीके से। समझ में आई? ऐसे ही ऑफ़िस में भी अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आपके सर, मैम सब अच्छे से बात करेंगे आपसे। गुस्से से कोई बात नहीं करेगा, उनको पता है ये व्यक्ति के व्यवहार अच्छे हैं। समझ में आया? देखो जैसा व्यवहार, जैसे बोला ना स्टूडेंट का मैंने समझाया था कि भई अगर कहना मानोगे तो यार व्यवहार तो अच्छा ही होगा ना। ऐसे ही अगर आप कहना मानते हो, आपके अपलाइन का कहना मानते हो, अपने अकाउंट्स का कहना मानते हो, है ना? कहना मीन्स जो भी वो बताना चाह रहे हैं कि भाई इस तरीके से आगे बढ़ना है, इस तरीके से काम करो, ठीक है? इस तरीके से सीखो। अगर आप उनका कहना मानोगे, आपका व्यवहार अच्छा है। और भई अगर आप बात को काट रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो उनको लगेगा अगर इसका व्यवहार ही खराब है, व्यक्ति खराब है। समझ में आ गई? तो जितना हो सके अपन को सुनना है, समझना है, उनकी बातों को फ़ॉलो करना है, नज़रअंदाज नहीं करना है। समझ में आ गई ये चीज़ है। और नेगेटिव सोचने से व्यवहार खराब होता है, ये बता दो। इंसान नकारात्मक सोच रहा है, हर चीज़ को नकारात्मक करता है। अरे नहीं ऐसा हो जाए, अरे ये गलत बात है ना यार। जब आपके टॉप बड़े जो बोल रहे हैं आपके सर में कि इस तरीके से करो, तो फिर उसको बात क्यों काटना है अपना? इससे व्यवहार पे भी असर होगा आपका, यार व्यक्ति का व्यवहार खराब है इसलिए हरकत ऐसी कर रहा है। समझ में आ गई? तो बात नहीं काटना है, उनकी बातों को समझना है, सुनना है,
कि अगर वो कुछ अच्छा समझा रहे हैं तो उस बात को फॉलो भी करना है और उसको करना है। ये नहीं कि अपना दिमाग चलाना है, ज़्यादा अपना दिमाग भी ना चलाएं। समझ में आ गई? क्योंकि आपको नहीं पता कि इसको किस तरीके से किया जा सकता है। भाई वो करके आगे बढ़ चुके हैं, कामयाब हो चुके हैं। ऐसे ही नहीं बन गए वो अकाउंट से, ऐसे ही नहीं बन गए मार्केट से। उनकी बात सुनना जरूरी है आपको। समझ में आ गई बात? उनको अच्छे से आता है, आपसे ज़्यादा अच्छा आता है। क्योंकि आप ये सोचो ना कि भाई आपसे पहले वो ही आए ना, तो उन्होंने ज़्यादा समय दिया। कहते हैं ना, जिसने ज़्यादा समय दिया वो इंसान को ज़्यादा नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है। वो हर दौर से गुजर चुका है। क्लियर हुआ? ये चीज़ है। तो इसलिए हमें उनकी बातों को समझना है, सुनना है, व्यवहार अच्छा रखना है। ठीक है? और इसके बाद आपस में भी, आप ऑफिस में भी आप आते हैं तो ऑफिस में भी सभी लोगों से अच्छा व्यवहार रखना है। सब लोग आपको पसंद करें, सब आपकी मदद करें, आपस में झगड़े ना करें, है ना? देखिए क्या होता है, झगड़े करने से व्यवहार ज़्यादा खराब होता है। झगड़े करने से भी क्या व्यवहार खराब होता है। जैसे भाई आपस में आपका अपलाइन, उससे झगड़े करने लगे आप, ठीक है? इसके बाद या और भी मैनेजमेंट में वहाँ पे उनसे झगड़े करने लगे, है ना? या ऑफिस में किसी से आप उन मतलब आपके अपलाइन है या फिर और अदर आपके क्रॉस लाइन लोग हैं, उनसे बहस करने लगे, तो उससे क्या होगा, उनको पता चलता है इसका व्यवहार कैसा है। उससे आपका बिहेवियर गलत मानेंगे सब कि यार ये व्यक्ति गलत इंसान है और इसका व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं है, इससे तो बात नहीं करना चाहिए, ये बात करने के लायक भी नहीं है। समझ में? और इसकी कोई मदद नहीं करना चाहिए। ये गलत व्यवहार कारण है। और वहीं अगर अच्छा व्यवहार है आपका तो बोलेंगे नहीं यार ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसकी मदद करना चाहिए। ऑफिस में भी लोग मदद करेंगे आपकी, मैनेजमेंट में मदद करेंगे। समझ में आए? और व्यवहार से ही जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे आप। फाइनली बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर कामयाब होना चाहते हो तो कामयाब होने का मूल मंत्र यही है कि व्यवहार अच्छा रखिए। समझ में आया? व्यवहार कैसे अच्छा होगा? दिमाग को शांत रखें, खुश रहें, अच्छे अच्छे वीडियोस देखें, बुक्स पढ़ें आप, तब आपको व्यवहारिक व्यक्ति बन पाओगे। समझ में आ गई? क्लियर हुआ ना? एक बार और बताना चाहूंगा कि जिसका व्यवहार अच्छा है उसका व्यापार अच्छा है। वीडियो को अच्छे से रिवाइज करके देखिएगा, बहुत अच्छा मैंने समझाया है। ठीक है? कम टाइम में बहुत अच्छा समझाया आपको, तो इसको रिवाइज करके देखें और अच्छे से सुने और समझें। और सुनने के बाद इसको एक्शन में भी लेना है। ठीक है ना? प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारना है ये बातों को। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल, जय श्री राम दोस्तों।